बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 14 दिसंबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 294 रोज मुकम्मल हो गए आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। नेटो इज अबाउट टू क्रॉस पुतिन्स रेड लाइन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को ही दी है एक डेडलाइन। अब ये रेड लाइन और डेडलाइन है क्या, और अगर ये दोनों क्रॉस हो जाती हैं, यानी कि पुतिन की रेड लाइन और ज़ेलेंस्की की डेडलाइन, तो फिर ये तनाज़ा, ये जंग क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इस पर बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। उससे कबल एक रीसेंट खबर मैं आपके साथ शेयर कर लूं। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव आज सुबह 6:30 बजे यूक्रेन के वक्त के मुताबिक आज सुबह 6:30 बजे धमाकों से नहीं गूंज उठा, बल्कि सायरन्स से गूंज उठा, जो कि स्ट्राइक से कबल सायरन्स बजाए जाते हैं। और यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अवाम को सायरन्स बजाकर ये कहा गया कि शेल्टर्स ले लें। रशिया ने स्ट्राइक्स की हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 13 स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से की गई और अकॉर्डिंग टू यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक भी स्ट्राइक अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकी। इन स्ट्राइक्स के बाद यूक्रेन के सदर ने वीडियो पैगाम जारी किया है। आपको नजर आ रहा होगा, काफी खुश दिखाई दे रहे थे यूक्रेन के सदर, और उनकी खुशी की वजह क्या थी मैं आपको बताता हूँ। यूक्रेन के सदर ने अपने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आज सुबह रशिया ने सीएफ अजोव के रास्ते से, अजोव सी जो है उसके रास्ते से 13 ड्रोन्स भेजे थे। ईरानी ड्रोन्स थे अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और हमने 13 के 13 को गिरने से पहले ही हवा में तबाह कर दिया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वेल्डन कहा अपने ट्रूप्स को और शुक्रिया अदा किया उन ममालिक का जो यूक्रेन को असलहे, गोले बारूद की मदद, इमदाद, और स्पेशली जिन ममालिक ने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड किया, उनका शुक्रिया अदा किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। और अपने अवाम को कुछ हिदायत, कुछ टिप्स भी दिए कि जब भी सायरन्स बजाए जाएं स्ट्राइक से पहले तो उन्हें सीरियस लिया करें, क्योंकि आने वाले दिनों में भी रशिया स्ट्राइक्स कर सकता है। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है और मजीद मजबूत होने वाला है। ये बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्यों की? इसलिए क्योंकि अमेरिका ने कमिट कर लिया है कि हम आपको पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं। मैं आपको इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बता दूं कि एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत है, फिर इसको ऑपरेट करने के लिए, इसकी पॉलिश करने के लिए जो है 70 बंदा चाहिए, 70 फौजी चाहिए, जो कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करता है, इंक्लूडिंग इट्स मेंटेनेंस वगैरह। तो 70 फौजी चाहिए होते हैं टोटल, जो कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद ये एक्सपेंसिव भी बहुत है, और नेटो ममालिक के पास है ये सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। और काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही थी। जर्मनी ने दिया था पोलैंड को, पोलैंड ने कहा था यूक्रेन को दे दो, लेकिन नेटो कंट्रीज़ ने कहा कि ये जो सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, एक तो महंगा बहुत है, फिर इसके लिए पूरी एक ट्रेनिंग चाहिए, एक पूरी फौज चाहिए जो कि इसे ऑपरेट करेगी और इसे मेंटेन रखेगी। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दीगर एयर डिफेंस सिस्टम तो प्रोवाइड कर दिए थे नेटो ममालिक ने, और देखा आज उसका रिजल्ट भी देखा कि वो अच्छे से यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिद पर अड़े हुए थे कि मुझे पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ 2 मीटिंग्स हुई, तो उसके दौरान भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांगा अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और सिविलियंस को महफूज बनाने के लिए। तो अब पेंटागन ने, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि हम पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। बावजूद इसके, मैं आपको याद करवा दूंगी, मैं आपको खबर भी दिखा देता हूं, ये जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा था कि बाज रहना, ये हमारी रेड लाइन है। अगर तुमने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया, इसका मतलब क्या होगा? मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम पर जो पैगाम दिया था उसमें मेदवेदेव ने ये कहा था कि इसका मतलब ये होगा कि फिर तुम इसे ऑपरेट करने के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए जो नेटो ट्रूप्स हैं वो भी यूक्रेन के अंदर जाएंगे। पैट्रियट को संभालने के लिए बड़ा महंगा सामान है और बड़े मुश्किल से ऑपरेट होता है, तो तुम नेटो जो फौजी हैं वो भी आएंगे यूक्रेन के अंदर इस डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हम तुम्हें इस जंग के अंदर कंसीडर समझेंगे, और डोंट यू डेयर टू क्रॉस रशियाज रेड लाइन, रशिया की रेड लाइन को
क्रॉस करने की कोशिश ना करना। उसके बावजूद भी, इस धमकी, इस वार्निंग के बावजूद भी अमेरिका ने कह दिया, व्हाइट हाउस ने कह दिया कि हम तो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा? इतनी हिम्मत कहां से आई अमेरिका में? इतनी हिम्मत यहां से आई कि आप काफ़ी सारे रेड लाइन्स आपकी ऑलरेडी यूक्रेन नेटो ममालिक क्रॉस कर चुके हैं और वो रेड लाइन क्रॉस करके देख चुके हैं कि आपकी कार्रवाई, आपका रद्द-ए-अमल किस तरह का आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डीप इनसाइड रशिया यूक्रेन हमले कर रहा है, ये भी आपकी रेड लाइन थी। जो क्राइमिया के अंदर यूक्रेन ने हमले किए, क्राइमिया भी आपकी रेड लाइन थी। जो नेटो ममालिक की इन्वॉल्वमेंट है इस जंग के अंदर, लीथल वेपन प्रोवाइड करना है, वो भी आपकी रेड लाइन थी। अभी रीसेंट स्टेटमेंट मैं आपको दिखा दूं, ये यूके की स्टेटमेंट है, रीसेंट स्टेटमेंट, और इसमें ये कहा गया यूके के कमांडर की जानिब से कि हाँ, यूके के फौजी यूक्रेन के अंदर जो है रिटायर्ड फौजी नहीं, और जो वो फॉरेन फाइटर्स का नाम जिन मर्सनरीज को दिया जाता है वो नहीं, बल्कि हाजिर सर्विस फौजी यूके के, नेटो के लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ। और ये बात रशिया जानता है और ये बात रशिया की रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ है, लेकिन रद्द-ए-अमल रशिया के सामने नहीं आ रहा। इस वजह से अमेरिका, नेटो ममालिक, यूक्रेन के इत्तेहादी जो हैं वो लाइंस क्रॉस करते जा रहे हैं। अब ये पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस आने वाले दिनों में इसकी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। आने वाले दिनों में ये सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा यूक्रेन को। यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि पेरिस में कॉन्फ्रेंस हो रही है, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इस कॉन्फ्रेंस को चेयर करेंगे। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें 70 के करीब ममालिक शरीक हुए और उन्होंने मदद इमदाद का ऐलान किया यूक्रेन के लिए। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन के लिए $1 बिलियन से ज्यादा की इमदाद इकट्ठी करने में कामयाब हो गए फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन। यहां पर कनाडा ने, न्यूजीलैंड ने, दीगर ममालिक में कतर भी शामिल है जिसने ह्यूमैनिटेरियन एड का ऐलान किया यूक्रेन के लिए। 70 ममालिक थे, $1 बिलियन से ज्यादा की इमदाद का ऐलान पेरिस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। फिर G7 कंट्रीज ने जो मदद इमदाद का ऐलान किया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अमेरिका पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है और यूरोपियन यूनियन ने भी इत्तफाक कर लिया कि वो $12 बिलियन की इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। यानी कि मदद इमदाद भर भर कर यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही है ताकि सर्दियों में यूक्रेन सर्वाइव कर सके और अपना दिफा कर सके। ना सिर्फ दिफा कर सके यूक्रेन के अंदर, बल्कि G7 कंट्रीज ने एक और अपनी पॉलिसी चेंज करते हुए ये कहा कि हाँ, आप जो डीप इनसाइड रशिया हमले कर रहे हैं वो भी तो अपने दिफा के लिए कर रहे हैं। रशिया के मिलिट्री बेसिस को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो डीप इनसाइड रशिया शौक से टारगेट करें। और गुज़िश्ता रोज़ यही हुआ कि G7 समिट के फ़ौरन बाद 7-8 घंटों के बाद यूक्रेन ने रशिया के एक और रीजन को निशाना बनाया। तो मदद इमदाद भी आ रही है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी अमेरिका यूक्रेन को प्रोवाइड करने वाला है। अब इतनी सारी मदद इमदाद, इतना सारा साजो सामान, असलहा, गोला बारूद, सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम देखते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पेरिस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को एक डेडलाइन दी और वो डेडलाइन है क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को है। और यूक्रेन के सदर ने कहा कि आप क्रिसमस तक एक काम करें कि अपनी फ़ौजें जो हैं वो यूक्रेन से बाहर निकालना स्टार्ट कर दें, क्योंकि क्रिसमस एक अच्छा मौका है, एक बड़ा इवेंट है। यहाँ पर आप अगर अपनी फ़ौजें निकालना स्टार्ट कर देंगे क्रिसमस, तो फिर नेक तारीख़ है, तो शुरू करें। और न्यू ईयर से पहले तक आप ये फ़ौजें अपनी हमारे इलाकों से बाहर निकाल दें, तो फिर हम आपको छोड़ देंगे, वरना फिर हम आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये अल्फाज कहे कि मैं रशिया के जवाब का इंतज़ार करूंगा और रशिया के जवाब से हमें पता लगेगा कि रशिया के साथ करना क्या है। टोन चेक करें आप व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। जाहिर है जब आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अमेरिका में बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, इसमें जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये नज़र आ रहा है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की गई है। जो आपको नज़र आ रहा है कि कुछ इमदाद जो है वो खालिस्तान असलहे, गोले बारूद की मदद इमदाद है, कुछ इमदाद जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर अमेरिका ने दी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद। तो इस पर अमेरिकी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा
क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो बाइडन को, और इतनी इमदाद मिलने के बाद तो फिर इस तरह की बातें सूट करती हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डेडलाइन दे सकते हैं रशिया को। रशिया की जानिब से क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि आपको रियलिटी को तस्लीम करना पड़ेगा, और क्रिसमस क्या, न्यू ईयर क्या, हम कहीं भी नहीं जा रहे, और आप पहले रियलिटी को तस्लीम करें और उसके बाद हम चले जाएंगे। रियलिटी क्या है? ये जो रेफरेंडम हमने करवाया था लोहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खर्सन के अंदर, इसको तस्लीम करें, उसके बाद कोई नेगोशिएशंस की, बातचीत की, जंग बंदी की कोई भी बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो इस चीज़ पर राज़ी नहीं है कि मैं अपने इलाके छोड़ दूं, और रशिया इस चीज़ पर राज़ी नहीं है कि वो ये इलाके, 4 इलाके जो है वो ये छोड़ दे। यहीं पर बात जो है वो अड़ी हुई है। तो नेगोशिएशंस की रेड लाइन भी क्रॉस होगी, मैं आपको बता दूं, और डेडलाइन भी क्रॉस होगी, और ये जंग, ये ऑपरेशन इसी तरह चलता रहेगा। ये रशिया की जानिब से रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि आधा डोनेत्स्क हमारे कंट्रोल में है। रशिया के जो सेपरेटिस्ट हैं डोनेत्स्क के, उन्होंने कहा कि आधा डोनेत्स्क रीजन हमारे कंट्रोल में है। अभी तक रशिया के फुली अंडर कंट्रोल डोनेत्स्क नहीं है। ना सिर्फ डोनेत्स्क बल्कि ज़पोरिज़िया और खर्सन भी रशिया के फुली अंडर कंट्रोल नहीं है। और क्रेमलिन के तर्जमान ने ये कहा था कि हमारा फोकस है इन चारों रीजन्स को फुली अपने कंट्रोल के अंदर करना। तो ये ऑपरेशन इसी तरह चलता रहेगा, और ये रेड लाइन और डेडलाइन क्या क्रॉस होती है, स्पेशली जो रेड लाइन है अगर वो क्रॉस होती है तो फिर रशिया का रद्द अमल क्या होगा, नजर रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।